कंचन वाणी में आपका स्वागत है। मैं तरुण कुमार कंचन। आज बिहार का एक मंदिर जिसकी वजह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, यह वह जगह है जहां देवताओं ने काशी नगरी को बसाने का फैसला लिया था। लेकिन एक जौ बराबर यानी बहुत ही कम जगह कम पड़ जाने के कारण यहाँ काशी नगरी नहीं बसाई जा सकी। इसके बावजूद इस स्थान को गुप्त काशी कहते हैं। यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा का अद्भुत नज़ारा है। गुरु वशिष्ठ ने इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना कर महादेव की पूजा की थी। इस कारण वशिष्ठेश्वर महादेव कहा जाता है। कालांतर में यही बटेश्वर महादेव कहलाए। हम बात कर रहे हैं बटेश्वर स्थान की, जो पटना से 300 किलोमीटर दूर कहलगांव में बसा है। इस धाम को लेकर एक बड़ी दिलचस्प कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती का विवाह महादेव से हुआ था और दोनों कैलाश में निवास करते थे। सती को कैलाश में रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कैलाश पर्वतराज हिमालय के क्षेत्र में पड़ता था। एक दिन भगवान महादेव को इस बात का भान हुआ और उन्होंने देवी पार्वती की इच्छा को पूरा करने की सोची। इसके लिए उन्हें कैलाश के बराबर की भूमि के टुकड़े की आवश्यकता थी। इसके लिए शर्त यह रखी गई कि पूरा भूखंड गंगा के किनारे स्थित हो, जहाँ गंगा उत्तर वाहिनी बह रही हो और वह स्थान पवित्र भी हो। देवर्षि नारद और देव शिल्पी विश्वकर्मा ने इस क्षेत्र की खोज शुरू कर दी। तब उन्हें बिहार के कहलगांव स्थित बटेश्वर स्थान की जमीन इसके लिए सटीक लगी। इसके बाद बटेश्वर स्थान की माप की गई, लेकिन यहाँ एक कमी रह गई। यह भूमि कैलाश की माप से जौ भर कम है। इसके बाद देवताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी की स्थापना की गई। आइए हम चलते हैं उन गुफाओं में जहाँ ऋषि मुनि और साधक निवास करते थे। वे अपनी साधना और तपस्या पूर्ण करते थे। हम अभी भागलपुर के कहलगांव स्थित बटेश्वर धाम की गुफाओं में हैं। कहलगांव में गुरु वशिष्ठ, ऋषि दुर्वासा और ऋषि कोहल ने तपस्या की थी। ऋषि कोहल के नाम से इस क्षेत्र का नाम कहलगांव पड़ा है। कोहल ऋषि महाभारत में वर्णित ऋषि अष्टावक्र के पुत्र थे। ऋषि अष्टावक्र ने अपने दुष्ट राजा को शस्त्रार्थ में हराकर कारागृह से बंद अपने पिता को मुक्त करा लिया था। ऋषि दुर्वासा की यह तपोभूमि रही है। यह स्थल बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी चर्चा पुराणों में भी उल्लेखित है। यहाँ 40 किलोमीटर गंगा उत्तरायणी बहती है। यहाँ पहाड़ है, जंगल है, शमशान घाट भी है। इस मंदिर का पहली बार 1216 में जीर्णोद्धार होने का उल्लेख मिलता है। दुनिया में हर जगह शिव मंदिर के सामने माता पार्वती का मंदिर होता है। सिर्फ महादेव बटेश्वर नाथ मंदिर के ठीक सामने माँ काली का मंदिर है। महादेव के सामने माँ काली के मंदिर का संयोग देश में कहीं नहीं मिलता है। बताते हैं कि प्राचीन काल में यह तंत्र विद्या का बड़ा केंद्र हुआ करता था। दूर दूर से लोग यहाँ तंत्र विद्या की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते थे। कहते हैं कि बटेश्वर स्थान को ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। साल में लगने वाले 2 मेले 1 या 2 दिन ही चलते हैं। इससे ज़्यादा दिन होने पर कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। एक साधक ने कहा कि यह बाबा भोलेनाथ का अति सुंदर और रमणीय स्थल है। जो भी लोग यहाँ बाबा बटेश्वर नाथ से
सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कोई भी रोगी व्यक्ति गंगा में स्नान करके बाबा का जलार्पण करता है तो उसका रोग दूर हो जाता है। इस जगह की सिद्धि को देखते हुए बटेश्वर मंदिर से 3 किलोमीटर दूर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। वहाँ तंत्र विद्या की पढ़ाई होती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजवंश के द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी। उस समय इस विश्वविद्यालय में लगभग 160 विहार थे। यहाँ व्याकरण, न्याय, दर्शन और तंत्र विद्या के अध्ययन की विशेष व्यवस्था थी। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह इसे भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। इस विश्वविद्यालय के बारे में हम अलग से वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। तब तक सुनिए यहाँ के महात्म्य के बारे में पंडित जी की विशेष बातें। हमारो नाम होले कालेंद्र झा। स्पेशल बाबा इस शिवलिंग पहले बर गाछ के नीचे छे, ये लिए सब बटेसर कहे छे। लेकिन यहाँ पे गुरु वशिष्ठ प्रथम पूजन करके उद्घाटन उनको होलार बाद उनके नाम पर ये वशिष्ठेश्वर स्थान, उत्तरवाहिनी गंगा, सामने मसान और शिव के सामने शक्ति रूप में काली स्थान, ये तंत्रपीठ स्थान बने हुए जी। ये तंत्रपीठ स्थान है जी। यह एक विशेषता है स्थान के। हर जगह में शंकर जी के सामने, शिवलिंग के सामने पार्वती जी, यहाँ बाबा बटेश्वर के सामने काली जी, ये शक्ति रूप में यहाँ